गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज सिलेबस के बाद हम मिल रहे हैं टॉपिक से रिलेटेड फर्स्ट वीडियो सेशन में, जिसमें हम टैक्सोनॉमी के कॉन्सेप्ट को लेकर के जो है कुछ बातें करेंगे। टैक्सोनॉमी, डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, इन सब चीज़ों पे हम बातें करेंगे कि ये चीज़ें क्या हैं और जो है इनका क्या इम्पोर्टेंस है और क्यों ये ज़रूरी हैं। इन इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले एक बार फिर से हम आपको बता दें कि आप वर्ड ऑफ बायोलॉजी 95 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जो है दबाओ, जिससे कि जो है आपको जो है नोटिफिकेशन मिलती रहे और अपकमिंग वीडियोस के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। इसके अलावा जो है आप चैनल जो है हमारा वर्ड ऑफ बायोलॉजी 95.wordpress.com, इसको आप फॉलो कर सकते हो। आपको इस पर भी जो है वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे। इसके अलावा आप वर्ड ऑफ बायोलॉजी 95-elearn.blogspot.com जो ब्लॉगर साइट है, इस पर भी आप जा सकते हो और इस पर भी जो है आपके जो भी वीडियोस होंगे वो वीडियोस अवेलेबल होंगे। आप इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज www.facebook.com/rajiv-ranjan1571978 पर भी आप जो है विजिट कर सकते हो। ये जो पेज है, फेसबुक पेज, ये वर्ड ऑफ बायोलॉजी 95 के नाम से है और इस पेज पे आपको सारे वीडियोस मिलेंगे। इसके अलावा जो है आपको जो है बायोलॉजी से रिलेटेड और भी बहुत सारे जो है वीडियोस मिलेंगे, मटेरियल्स मिलेंगे, जिससे कि आप बायोलॉजिकल वर्ड के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा जो है जान सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक्स को। डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे तीन जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखाई दे रहे हैं। दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ प्लांट्स। इन तीनों को देखो और जरा देखो कि इन तीनों में कितना ज्यादा वेरिएशन है, इन तीनों में कितना ज्यादा डिफरेंसेस हैं। यहाँ पे लीफ देखो, यहाँ लीफ देखो और यहाँ लीफ देखो, देखो कितना ज्यादा डिफरेंसेस यहाँ तीन में दिखाई दे रहे हैं। अब इस तरह के डिफरेंसेस की हमें बातें करनी है और इसी में हमें जानना है कि व्हाट इज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्यों हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के क्लासिफाई करने की जरूरत होती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया से लेकर के जो है 100 मीटर साइज के जो है ट्रीज तक हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी प्लांट्स हो सकते हैं जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक जो है सरवाइव कर सकते हैं या हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक सरवाइव कर सकते हैं, और ऐसे भी प्लांट होते हैं जिनका लाइफ स्पान जो है वो 1 to 2 मंथ होता है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कलरलेस हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो ट्रांसपेरेंट हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो ब्राइटली कलर्ड हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो डार्क कलर्ड हैं। तो कलर वेरिएशन दिख सकता है आपको। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं जिनके कारण जो है उन सारे ऑर्गेनिजम्स को पढ़ पाना या स्टडी कर पाना जो है संभव नहीं होता। तो इसलिए जो है उनको जो है सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के आधार पे अलग अलग ग्रुप में जो है डिवाइड कर दिया जाता है और उनको जो है पढ़ा जाता है। क्लासिफिकेशन है क्या? Grouping of organism is called as classification, that is always based on the similarities। यानी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रुपिंग की जाती है, उनको अलग अलग ग्रुप में रख दिया जाता है। किस आधार पर रखा जाता है? उनके सिमिलरिटीज के आधार पर रखा जाता है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं सिंपल मैमल्स की। मैमल्स जो है वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास जो है मैमरी ग्लैंड पाया जाता है, यानी जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। यानी एक सिमिलरिटी है जिसके आधार पे वो सारे जो है एनिमल्स जिनके जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उनको एक पर्टिकुलर ग्रुप में रख दिया गया। ठीक है, टैक्सोनॉमी क्या है? वो जो है बायोलॉजी की एक ब्रांच है जो कि डील करता है क्लासिफिकेशन, नेमिंग एंड आइडेंटिफिकेशन को। नेमिंग को हम नॉमेनक्लेचर भी कहते हैं। तो किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को पहचानना, आइडेंटिफाई करना, उनको नॉमेनक्लेट करना, उनको नाम देना और फिर उनको किसी पर्टिकुलर ग्रुप में रखना, ये तीनों चीजें जो है वो टैक्सोनॉमी में पढ़ी जाती है। क्लासिफिकेशन इन एवरीडे लाइफ, जरा इसी चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं कि एवरीडे लाइफ में क्लासिफिकेशन। जैसे मान लो कि हम जो है अपने स्कूल की बात करें, हमारे स्कूल में अलग अलग तरह के टीचर्स हैं। प्राइमरी टीचर्स हैं, टीजीटीज हैं, पीजीटीज हैं, मिसलेनियस टीचर्स हैं। ये सब क्यों कैटेगराइज किए गए? क्योंकि इन सबकी जो है सबका अपॉइंटमेंट अलग अलग मकसद से, अलग अलग ऑब्जेक्टिव को लेकर के किया गया है। प्राइमरी टीचर्स आर अपॉइंटेड फॉर टीचिंग इन द प्राइमरी क्लासेस। टीजीटीज आर अपॉइंटेड टू टीच इन द सेकेंडरी क्लासेस फ्रॉम 6th to 8th or 6th to 10th।
पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स आर अपॉइंटेड टू टीच इन द सीनियर सेकेंडरी क्लासेस 11-12। ठीक है, तो ये जो है अलग अलग स्किल बेस्ड जो है सब्जेक्ट के लिए जो है मिसलेनियस टीचर्स रखे गए, जैसे WET, PET और ड्राइंग टीचर। तो ये स्किल बेस्ड टीचर्स हो गए। तो ये अलग अलग जो है टीचर्स रखे गए। फर्दर जो है TGT में फर्दर क्लासिफिकेशन हो गए सब्जेक्ट के आधार पे। वन टीचर is specified for the teaching is specific for teaching math only, another is specific for teaching in science only। तो ये जो है उनको रखा गया। अब जरा आगे की तरफ जब हम बढ़ते हैं, जब हम PGTs में जाते हैं, जब आप साइंस 10th में पढ़ते थे तो आपको केवल एक टीचर पढ़ा रहे थे, और अब आप जब आ गए तो यहाँ पे आपको फिजिक्स कोई और पढ़ाएगा, केमिस्ट्री कोई और पढ़ाएगा, मैथ कोई और पढ़ाएगा, बायोलॉजी कोई और दीज आर द साइंस सब्जेक्ट्स। लेकिन अब इनको पढ़ाने के लिए अलग, तो दीज आर द क्लासिफिकेशन। इसी तरह से आपको भी क्लासिफाई कर दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ एज ग्रुप। यू ऑल आर केप्ट इन डिफरेंट क्लासेस फ्रॉम 1 to 12th। तो ये जो है क्लासिफिकेशन जो है एवरीडे लाइफ में होता है। इसके अलावा जो है हम अपने घरों में भी जो है बहुत सारे क्लासिफिकेशन देखते हैं। ठीक है, जैसे आप सिंपल जो है अपने किचन में क्लासिफिकेशन की बात करोगे तो सीरियल्स अलग हैं, पल्सेज अलग हैं, ठीक है, वेजिटेबल्स अलग हैं, फ्रूट अलग हैं। ठीक है, ये सारे क्या है, अलग अलग कैटेगरीज में जो है डिवाइड किए गए हैं। तो ये क्लासिफिकेशन जो है हम अपने एवरीडे लाइफ में भी देखते हैं। क्यों क्लासिफाई करें? ताकि जो है हम ऑर्गेनिजम्स के रिलेशनशिप को अच्छे ढंग से समझ पाए, किस तरह से जो है ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से जो है रिलेटेड हैं। क्योंकि जो है हम क्लासिफाई करेंगे तो उस क्लासिफाई करने के बाद जो है उस पर्टिकुलर ग्रुप के जो है रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर को हम देखेंगे, और उसके आधार पे जो है हम उस ग्रुप के सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में जो है जानकारी जो है पा सकते हैं। फिर उसके बाद मेक थिंग्स इजियर टू फाइंड, आइडेंटिफाई एंड स्टडी। जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको फाइंडिंग, उनकी आइडेंटिफिकेशन, उनके स्टडी को इजी बनाने के लिए जो है हम क्लासिफाई करते हैं। और इसके अलावा हम अपनी इवोल्यूशन को समझने के लिए, यानी हमारा डेवलपमेंट कैसे हुआ, हमारा विकास कैसे हुआ, हम कैसे जो है इतने वेल डेवलप्ड ह्यूमन बीइंग में बदल गए, इसको जानने के लिए जो है हमें क्लासिफिकेशन को करना होता है। कितने स्पीसीज हैं हमारे यहाँ? 1.8 मिलियन स्पीसीज, यानी नेचर में 1.8 मिलियन स्पीसीज जो हैं जिनको कि साइंटिफिक नेम दिया जा चुका है। और जो है उनमें से केवल उनमें से जो है 2/3 केवल जो है इंसेक्ट्स हैं। अब इसी से अंदाजा लगाओ, 1.8 मिलियन यानी 18 लाख स्पीसीज हैं, और उसमें से एक स्पीसीज ह्यूमन बीइंग है, उनमें से एक स्पीसीज ह्यूमन बीइंग है। अब इससे अंदाजा लगा सकते हो कि कितना ज्यादा डाइवर्सिटी है नेचर में। और ऐसा नहीं है कि केवल 1.8 मिलियन स्पीसीज ही जो है नेचर में है। ऐसा माना जाता है, साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि हमारे जो है नेचर में 13 to 14 मिलियन स्पीसीज हैं, जिसमें से हम केवल नियरली 2 मिलियन स्पीसीज के बारे में ही जान रहे हैं, और बाकी के बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। एक और भी एस्टिमेशन है जिसके अनुसार ऐसा माना जाता है कि नेचर में 40 to 50 मिलियन स्पीसीज हैं। लेकिन अगर हम उस 40 to 50 मिलियन स्पीसीज के एस्टिमेशन को ना भी फॉलो करें तो भी जो है इट इज फैक्ट कि 13 to 14 मिलियन स्पीसीज जो है लिविंग बींग्स के हैं नेचर में, जिसमें से हम केवल 1.8 मिलियन स्पीसीज को जानते हैं, और उनके बारे में जो है हमें जो है हमारे पास इंफॉर्मेशन है। तो जो है इस तरह से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा वेरिएशन है, कितना ज्यादा डाइवर्सिटी है हमारे जो है नेचर में। बेसिस क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की? व्हाट आर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन? पहला बेसिस तो प्रोकैरियोट्स है या यूकैरियोट्स है। यू नो अबाउट दैट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, या प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स, 9th में आपने पढ़ा हुआ है। तो ऑर्गेनिजम्स जितने भी यूनिसेलुलर होते हैं वो प्रोकैरियोट्स हो सकते हैं या यूकैरियोट्स हो सकते हैं। जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे यूकैरियोट्स होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, इसके आधार पर डिवाइड करते हैं। जैसे बैक्टीरिया द प्रोकैरियोटिक, ठीक है, और बाकी सारे जो है क्या है ऑर्गेनिजम्स जो है यूकैरियोट में चले गए। ठीक उसी तरह से जो है सेल्स सिंगल फॉर्म में है या जो है टिश्यूज का फॉर्मेशन कर रहे हैं ग्रुप बना करके, उनके आधार पे हम कर सकते हैं। फूड अपना फॉर्मेशन कर सकते हैं यानी ऑटोट्रॉप्स, या नहीं कर सकते हैं हेटेरोट्रॉप्स। जैसे वी आर हेटेरोट्रॉप्स, वी आर नॉट हैविंग एबिलिटी टू प्रोड्यूस आवर फूड, ठीक है।
सो वी आर डिपेंडेंट अपॉन आइदर प्लांट्स और एनिमल्स फॉर गेटिंग आवर फूड। ठीक है, तो फूड को जो है पाने के लिए जो है हम दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी वी आर हेटरोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप्स भी कई तरह के होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं, सेप्रोट्रॉप्स होते हैं, होलोजोइक होते हैं, ये ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब जो है इसके साथ साथ जो है कुछ ऑर्गेनिजम्स का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मान लो हम जो है वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें कुछ में केवल सेलुलर लेवल होता है, कुछ में टिश्यू लेवल होता है, कुछ में ऑर्गन लेवल होता है, कुछ में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो ये डिफरेंट टाइप का जो है ऑर्गेनाइजेशन का लेवल है बॉडी का, उसके आधार पे भी क्लासिफाई करते हैं। तो दीज आर द डिफरेंट क्लासिफिकेशन बेसिस, जिसके आधार पे हम ऑर्गेनिजम्स को जो है डिफरेंट ग्रुप्स में कैटेगराइज करते हैं। इवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन में क्या जो है इंपॉर्टेंट जो है कोरिलेशन है, क्या रिलेशन है, क्यों हम अभी पीछे भी हमने पढ़ा था कि फॉर गेटिंग द knowledge about our own evolution classification for organism is essential। तो इसके पीछे जो है आप अगर देखने की कोशिश करोगे तो जो प्रिमिटिव या लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम पहले पढ़ते हैं, उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो सिंपल होता है या सिंपलेस्ट होता है, और धीरे धीरे जो है बॉडी स्ट्रक्चर जो है कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है। वी आर हैविंग द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड बॉडी स्ट्रक्चर, तो हम एडवांस और हायर ऑर्गेनिज्म में आते हैं। तो ये जो है एक ग्रेजुअल डेवलपमेंट होता चला गया ऑर्गेनिजम्स का, और एक के बाद एक जो है नए स्पीसीज का डेवलपमेंट हुआ। ये इवोल्यूशन है जिसके बारे में जो है हमें जानना होता है। नॉमेनक्लेचर फॉर गिविंग नेम, नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या हुआ, ऑर्गेनिजम्स को हम नाम दे रहे हैं, एक साइंटिफिक नेम दे रहे हैं। ऑर्गेनिजम्स को नेम देने के लिए जो है हम बायनोमियल नॉमेनक्लेचर का यूज करते हैं, जिसको कैरोलस लिनियस ने दिया था। और कैरोलस लिनियस जो थे वो जो है उनको जो है हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। और कैरोलस लिनियस ने जो है, ये कैरोलस लिनियस हैं जिन्होंने जो है सबसे पहले जो है बायनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया। हालांकि उनके पहले भी और भी जो है कुछ साइंटिस्ट ने जो है नाम देने की कोशिश की थी, बट जो है वो जो है कैरोलस लिनियस का बायनोमियल नॉमेनक्लेचर को जो है फॉलो किया जाता है। ठीक है, क्यों जो है किया जाता है, क्यों नॉमेनक्लेचर जरूरी है, अभी हम इस पे भी जो पीछे आगे चल करके देखेंगे। ठीक है, जैसे हमारा ह्यूमन बीइंग का जो नाम है होमो सैपियंस है, तो होमो का जो होमो सैपियंस है, ये होमो नेम जो लिया गया है ये जीनस से लिया गया है, और जो सैपियंस लिया गया है ये जो है स्पेसीज से लिया गया है। अभी हम बायनोमियल नॉमेनक्लेचर देखेंगे तो वहां पे हम फिर से जो है इस पर डिस्कस करेंगे। क्यों साइंटिफिक नेम की जरूरत है, पहले हम इस पे बात कर लेते हैं ताकि हम कंफ्यूज ना हो सके। जैसे हम सिंपल सा एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं कि जो है आपके क्लास में हो सकता है कि एक ही नाम के 2 या 2 से अधिक बच्चे, तो उस नाम को लेकर के कंफ्यूजन हो सकता है। इस तरह के जो है एक जो है हैपनिंग हुई थी जिसमें कि जो है 2-3 साल पहले, जिसमें एक ही क्लास में दो बच्चियां थी एक ही नाम से, दोनों के मार्क्स एक्सचेंज हो गए ड्यू टू कंफ्यूजन। दोनों का नाम एक, दोनों का टाइटल एक, और जो है कंफ्यूजन हो गया, मार्क्स एक्सचेंज हो गए। अब उस मार्क्स को रेक्टिफाई करने के लिए बहुत सारी दिक्कतें आई, फाइनली रेक्टिफाई हुआ। ठीक है, लेकिन जो है दिक्कतें बहुत ज्यादा आई। ठीक है, तो जो है इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए आपके साथ भी जो है ये एक साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर किया गया, आपको भी एक साइंटिफिक नेम दिया गया है। ठीक है, आपका जो है स्कॉलर रजिस्टर नंबर, जिसे आप एडमिशन नंबर के नाम से जानते हो। स्कॉलर रजिस्टर नंबर हर बच्चे का अलग अलग होता है। इवन अगर जो है एक ही नाम के 4 बच्चे हैं तो उन चारों बच्चों का जो है अलग अलग स्कॉलर रजिस्टर नंबर होगा या अलग अलग एडमिशन नंबर होगा। कई बार ऐसा भी होता है लार्ज स्केल पे जो है हम देखते हैं कि 2 बच्चे होते हैं, दोनों का नाम सेम है, दोनों का फादर्स नेम भी सेम हो जाते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो उस केस में फादर्स नेम से हम नहीं पहचान सकते। देन द स्कॉलर रजिस्टर नंबर जो है वो आपका एक यूनिक नेम है, उस स्कॉलर रजिस्टर नंबर से ही आपको पहचान मिलती है। स्कूल आपको उसी स्कॉलर रजिस्टर नंबर से पहचानता है। स्कूल कभी भी आपको जो है आपके नाम से नहीं पहचानता। आप जो है फी डिपॉजिट करने के लिए बैंक में जाते हो, उसके लिए आपको 16 डिजिट का जो है आपको एक यूनिक आईडी नंबर दिया गया है। उस यूनिक आईडी के जो है लास्ट के 4 डिजिट आपका स्कॉलर रजिस्टर नंबर है। आप कई बार जो है ना घूमते रहते हो अपना एडमिशन नंबर जानने के लिए, आपके पास आपका एडमिशन नंबर है, आपका जो लास्ट 4 डिजिट है उस यूबीआई यूनिक आईडी का, वो आपका स्कॉलर रजिस्टर नंबर है। और वो 16, अब चूंकि स्कूल एक छोटा सिस्टम है,
तो उसमें 4 डिजिट के स्कॉलर रजिस्टर नंबर से ही आपका काम चल जा रहा है। लेकिन बैंक जो है एक बहुत बड़ा सिस्टम है, क्योंकि उस बैंक में सारे केंद्रीय विद्यालय के जो है बच्चों के फीस जमा हो रहे हैं। तो वहां पे बैंक ने क्या किया, जो यूनिक आईडी दिया वो 4 डिजिट का ना देकर के वो 16 डिजिट का किया। ठीक है, तो वो आपका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, वो हर बच्चे का अलग अलग होगा। किसी भी 2 बच्चे का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है अलग एक जैसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है साइंटिफिक नेम का इंपॉर्टेंस है। तो कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए साइंटिफिक नेम का यूज किया जाता है। एरिस्टोटल दैट ही इज नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, जिन्होंने जो है सबसे पहले क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर की बात की थी। हालांकि एरिस्टोटल ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, जिसको आगे चल करके डिस्कार्ड करके जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है आया, और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को हम फॉलो करते हैं। बट एरिस्टोटल ही जो है वो पहले फिलोसोफर थे जिन्होंने जो है इन सब चीजों को समझने की कोशिश की और उनको जो है ऑर्गेनाइज करके जो है कैटेगराइज करने की कोशिश की। कैरोलस लिनियस और कार्ल लिनियस, जिनको कि हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं, देखो आप यहाँ पे जो है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में इनको दिखाया गया है। ठीक है, यह फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में जो है इनको दिखाया जा रहा है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कार्लस लिनियस ने अपना नाम भी बायनोमियल नोमेनक्लेचर के आधार पे कार्ल लिनियस कर दिया। उन्होंने अपना नाम क्या कर दिया, कार्ल लिनियस कर दिया बायनोमियल नोमेनक्लेचर के आधार पे। पूरा नाम था कैरोलस लिनियस और नाम कर दिया उन्होंने अपना कार्ल लिनियस। बायनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए इनको जाना जाता है, जो साइंटिफिक नेम देने का जो है मेथड है। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर है क्या, इसको हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से बायनोमियल नोमेनक्लेचर को जो है हम फॉलो करते हैं किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को जो है नाम देने के लिए, फॉर नेमिंग। तो नेमिंग के लिए अगर हम बात करें तो जो है जो किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का जो साइंटिफिक नेम होता है, या जिसे बायोलॉजिकल नेम भी कहते हैं, उसके 2 पार्ट होते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज द जेनेरिक नेम और जीनस नेम, दैट इज टेकन फ्रॉम द जीनस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और इट इज रिटन फर्स्ट एंड ऑलवेज कैपिटलाइज्ड। कैपिटलाइज का मतलब ये हुआ कि जो भी जीनस है, जैसे हमारा नाम होमो सैपियंस है, ह्यूमन बींग्स का, तो इस होमो सैपियंस में देखो यहां पर, ये नीचे आप आओ, देखो यहां पे दिस एच इज द कैपिटल एंड दिस होमो इज टेकन फ्रॉम द जीनस। ठीक उसी तरह से यहां पे मैंगीफेरा इंडिका है, आम का नाम। ठीक है, तो जो है ये आम का नाम को जो है मैंगीफेरा इंडिका दिया गया है, यहाँ पे मैंगीफेरा इज द जीनस। अच्छा, अलग अलग कंट्रीज में एक ही जो है पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अलग अलग नाम हो सकते हैं ना। जैसे हम आम को आम कहते हैं, संस्कृत में आम्र कहते हैं, इंग्लिश में मैंगो कहते हैं, इसी तरह से और भी दूसरे लैंग्वेज में कुछ और नाम से जाना जाता है। तो अगर हम किसी ऐसे जगह पे जाएं जहां पे वो हमारे पर्टिकुलर उस नाम को जो है वो नहीं जान रहा है कि हम इस ऑब्जेक्ट को किस नाम से जानते हैं, तो और हम अपने नाम, अपने जो है लैंग्वेज के नाम से अगर हम उससे मांगेंगे तो वो नहीं दे पाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि हम क्या मांग रहे हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए, उस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए साइंटिफिक नेम दिया जाए। और ये मैंगीफेरा इंडिका जो आम का साइंटिफिक नेम है, ये पूरे वर्ल्ड में जो है इंप्लीमेंट किया जाता है, पूरा वर्ल्ड जो है इसी नाम से इसे जानता है। और दिस मैंगीफेरा इज टेकन फ्रॉम द जीनस एंड इट इज कैपिटलाइज्ड। कैपिटलाइज्ड मींस M is written as capital, this H is written as capital, and the second name is called as a specific name or a specific epithet, जिसको हम सेकंड नंबर पे लिखते हैं। फर्स्ट नंबर पे जेनेरिक नेम लिखते हैं, सेकंड नंबर पे स्पेसिफिक नेम लिखते हैं, और इट इज नेवर कैपिटलाइज्ड। इसे कभी भी कैपिटलाइज नहीं करते। देखो आप यहाँ पे इंडिका इज टेकन, हियर इट इज इंडिका। इंडिका को हमने क्या लिखा है, इंडिका को जो है हमने स्मॉल लेटर से लिखा हुआ है। कभी कभी जो है क्या होता है कि जीनस को हम जो है जीनस का फर्स्ट लेटर को लिख करके डॉट दे देते हैं, जैसे यहाँ पे M इंडिका हमने लिख दिया। और हमेशा बायनोमियल जो साइंटिफिक नेम होता है उसको इटैलिक्स में लिखते हैं। ठीक है, तो इटैलिक्स में लिखने के लिए ये देखो आप इटैलिक्स की बात कर रहे हैं, इटैलिसाइज्ड इफ टाइप्ड, अगर टाइपिंग कर रहे हैं तो इटैलिक्स में होना चाहिए, और अगर टाइपिंग नहीं कर रहे हैं, हम हैंड रिटन है, तो उस केस में हमें उसे अंडरलाइन कर देना चाहिए। ठीक है, तो अंडरलाइन करके जो है हमें लिखना चाहिए। तो जो है ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में हुआ। और जो है इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है हम बात करेंगे लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन के हियरार्ची की, टैक्सॉन की, टैक्सोनॉमिकल हियरार्ची। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज के लिए जो है हम यहीं पर जो है
रोकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट टर्न पे हम जो है इससे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।